नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ आपके सामने। तो चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली आ गई है तो इसलिए होली स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। तो गुजिया की रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे लिया है मैंने 2 किलो मावा। तो मावा की ना गुजिया बहुत ही अच्छी बनती है। बहुत सारे लोग सूजी की बनाते हैं, लेकिन मैं जो है सूजी की नहीं बनाती हूँ। हमारे घर में मावा की गुजिया पसंद करते हैं। तो इसको चलिए सबसे पहले भून लेते हैं। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है। और मावा को भूनने के लिए ना हमेशा भारी तले की कढ़ाई होनी चाहिए। तो उससे ना मावा नीचे से जलता नहीं है जब हम उसे भूनेंगे तो। और इसको हल्की आंच में भूनना है। और इस तरह से देखिए मैं क्रश करके डाल रही हूँ। वैसे तो मैं साबुत ही पूरा ऐसे ही डाल सकती थी, उसको मेल्ट होने में ना टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने हाथ से इसको इस तरह से क्रश कर लिया, जिससे कि वो टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा इसको मेल्ट होने में। तो चलिए देखिए सभी को मैंने क्रश कर लिया है। और इसको हल्के हल्के करके उलट पलट करके इसे शुरू में पकाएंगे। तो यानी शुरू में तो पकाना ही होता है, इसे भूनना होता है। धीरे धीरे करके ना ये मेल्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये अच्छी तरह से भुनने लगेगा। तो चलिए धीरे धीरे करके इसे भूनते हैं। और इसको ना बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है। अगर आप हल्का सा भी तेज़ करेंगे ना तो बिल्कुल वो जल जाएगा नीचे से तले से। तो ये देखिए इस समय मुझे भूनते हुए 5 मिनट हुए थे, और 5 मिनट में ही ये अच्छे से मेल्ट हो गया। और अब हुए हैं 10 मिनट। और अब देखिए इस समय हो गए हैं मुझे 20 मिनट। और 20 मिनट में देखिए ये इसका कलर ही चेंज हो गया है। और बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे। ज़्यादा भूनेंगे ना तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और ये बिल्कुल सूखा हो जाएगा। तो देखिए इस समय मुझे 25 मिनट हो चुके थे और बिल्कुल लो फ्लेम में भुना है। और खोया को भूनने के लिए ना पेशेंस होना ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं होगा ना तो खोया भी ढंग से नहीं भुन पाएगा और वो नीचे से जल भी जाएगा। तो चलिए ये देखिए खोया भुन गया है। और इसका कलर ना मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए। और मैंने गैस ऑफ़ कर दिया है। तो बिना गैस जलाए हुए मैं इस समय मैं थोड़ा सा इसको चला रही हूँ, जिससे कि नीचे तले में ना चिपके ये। तो देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया है। तो अब क्या करेंगे ना, इसको एक बड़े से बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है। तो इस परात में डाल के इसको मैं ठंडा होने दूँगी। इसी में पलट लूँगी सब खोया को। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका है कढ़ाई की सरफेस में, और बिल्कुल जला भी नहीं है। तो इसको लगातार मैं भूनती रही, यानी आधे घंटे से मैं लगातार किचन में खड़ी थी। और अब मैंने सेम कढ़ाई ले ली है, इसमें 1 चम्मच मैंने देसी घी ली है और इसको मेल्ट होने देंगे। और गैस का फ्लेम ना मैंने लो ही रखा है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट भूनेंगे। और ड्राई फ्रूट भून के जब हम डालते हैं ना इसमें, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ख़राब नहीं होती गुजिया। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जितना बादाम ले लिया है। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ, 2 किलो मावा की गुजिया बना रही, तो इसलिए मैंने 1 कप जितना यहाँ पे बादाम ले लिया है। और आप अपनी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो आपको पसंद नहीं है तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कप जितना ले लिया है। और इसको ना लो फ्लेम में ही भूनना है, जिससे कि इसका मॉइस्चर निकल जाए और ये ना ज़्यादा दिनों तक जो है इसकी लाइफ चल सके और ये ख़राब ना हो गुजिया। तो बस देखिए ये चटचट आवाज़ आने लग गई थी, तो मैंने इसको निकाल दे रही हूँ। और इसका जितना भी तेल है ना वो बिल्कुल निकाल देंगे, ये देखिए। और अब मैंने 1 कप जितना ही यहाँ पे बादाम ले लिया है। तो बादाम को भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का है, बस इसका मॉइस्चर निकल जाए इतना भूनना है। तो देखिए ये भी मैंने निकाल दिया भून के, और बादाम भी निकाल दिया। अब मैंने 1 कप जितना ही यहाँ पे किशमिश ले ली है, और इसको भी हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और उसमें कढ़ाई में देखिए थोड़ा सा तेल है, इसी तेल में मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी। और आप जब भी किशमिश डालें ना इसको कट करके डालिए, आधा आधा काट के डालिए। और मैंने साबुत ही इसको भून लिया था और ऐसे ही मैंने डाल दिया था मिक्सर में। और अब मैंने यहाँ पे आधा कप जितना ले लिया है खरबूजे के बीज, और इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे कम से कम 25 से 30 सेकंड भूनने के बाद। अब इसमें मैंने आधा कप जितना लिया है चिरौंजी। और चिरौंजी ना गुजिया में बहुत ही अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सूखा नारियल का बुरादा, जो कि मार्केट वाला है, रेडीमेड है। 3 कप जितना ले रही हूँ, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है गुजिया में। तो आप इसकी क्वांटिटी जितने भी ड्राई फ्रूट है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितने भी ड्राई फ्रूट है ना उसकी क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो पसंद नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हमें कलर चेंज होने तक इसे हल्का ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और जिससे कि ना हमारी गुजिया जल्दी ख़राब नहीं होगी।
तो देखिए यहाँ पर मिक्सचर का ना कलर चेंज हो गया है, तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। तो इसको भी निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। तो ये देखिए प्लेट में मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जिससे कि ना जितने भी मेरे ये ड्राई फ्रूट है ना, ये थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए। तो ये देखिए अगर मैं गरम गरम में खोया में डाल दूँगी ना, तो ये सब चिपक जाएंगे, तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे लूँगी मैं साबुत हरी इलायची। इसको मैं सिलबट्टे में पीस ले रही हूँ। वैसे तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ना बिल्कुल बुरादा हो जाता है, उसके छिलके भी पीस जाते हैं। तो यहाँ और आप ना उसमें इमाम दस्ता में भी कूट सकते हैं, छोटी वाले में। तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास सिलबट्टा था ना, तो सिलबट्टा में मुझे ना ज़्यादा अच्छा लगता है पीसना। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा भी इसको पीसा, तो ये छिलके ना पूरे साबुत छिलके उतर के आ गए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, और दाने दाने बिल्कुल नीचे बैठ गए। ये देखिए बिल्कुल साबुत छिलके निकल के आ गए। तो मुझे तो सिलबट्टा का काम बहुत ही अच्छा लगता है। और अब जो इसके दाने हैं ना, उसको इस तरह से दरदरा पीस लूँगी। और वैसे मैं पाउडर वाला हरी इलायची भी डालने वाली हूँ, लेकिन ये इसका फ्लेवर भी ना काफ़ी अच्छा आता है, गुजिया में खिल के आता है। तो ये देखिए हरी इलायची के दानों को भी मैंने इस तरह से पीस लिया है। तो इसे रखते हैं एक साइड, और बाकी के जो भी ड्राई फ्रूट है ना, उसे भी पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ना ये बादाम को और काजू को भी सिलबट्टे में ही पीसने वाली हूँ। अगर इसको मिक्सी में पीसती हूँ ना, तो मिक्सी में बिल्कुल बुरादा बन जाता है। और अगर उसको हल्का दरदरा पल्स मोड में भी पीसती हूँ, तो कुछ बुरादा और कुछ साबुत रह जाते हैं। और सिलबट्टे में ना इक्वल हो जाते हैं बिल्कुल, इसमें बुरादा नहीं बनता है। तो ये देखिए इस तरह से बादाम को थोड़ा थोड़ा हाथ से दबा दबा के उसको मैंने, ये देखिए इसको दरदरा कूट लिया है। और आप इमाम दस्ता हो तो उसमें भी कूट सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे जो है सिलबट्टा ही लगता है। और ये तो मैंने निकाल दिया है बादाम। और अब डालूँगी इसमें मैं ये काजू, और काजू भी ना करारे हो गए थे, तो इसलिए इसको पीसने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। बस थोड़ा थोड़ा हाथ से दबा रही थी ना, तो इसमें अच्छा मतलब आवाज़ आ रही थी, क्रंच क्रंची सी आवाज़ आ रही थी। तो बस इसको भी मैंने दरदरा कूट लिया। अब इसे भी उठा के मैं रख लूँगी प्लेट में। और किशमिश जो है इसको नहीं पीसना, और इसको ना आप आधा कट कट करके तब डालना है। और साबुत अगर डालेंगे ना, तो गुजिया फ्राई करते समय गुजिया चटकती है बहुत तेज़। तो इसलिए जब भी आप किशमिश डालें तो उसे काट के डालें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अब खोया में बूरा। खोया थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो 3 कप जितना मैंने यहाँ बूरा डाल दिया है। और बाकी के जितने मिक्सचर है ना, इसको भी खोया के साथ मिक्स कर देते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट है। उसके बाद इसको ना बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और खोया ना बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर वो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए हल्का सा गर्म रहे ना, तभी ये सब मिक्सचर मिलाना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो कूट के रखी हुई थी ना इलायची, वो भी डाल दी है। और ये पिसा हुआ जो इलायची पाउडर है, ये भी मैंने 1 छोटी चम्मच इसमें डाल दिया है। और अब मैंने यहाँ पे हाथों में मैंने ट्रांसपेरेंट वाले ग्लव्स पहन लिए हैं, और इसकी सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हल्का हल्का गर्म है ना, तो इसलिए मैं इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ ग्लव्स पहन के। तो देखिए ये सब मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स करके एक बड़े से भगोने में डाल दिया है। और जितना जितना मैं भरूँगी ना, उतना उतना मैं एक बाउल में निकाल निकाल के रख लूँगी। और बस मिक्सचर तो हमारा गुजिया का तैयार हो गया, उसे रख दिया मैंने एक तरफ। और अब मैं इसका लगाऊंगी आटा। आटा यानी कि मैदा लगाऊंगी, उसका एक डो तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 8 कप जितना मैदा लिया है, यानी कि 2 किलो मेरा यहाँ पे ये मैदा है। तो 2 किलो मैदा की मैं बनाने वाली हूँ गुजिया। और खोया भी जो है 2 किलो ही है। तो यहाँ पे मैं मोइन डाल रही हूँ 1.25 कप। और मोइन में मैं डाल रही हूँ देसी घी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेल्ट करके लिया है, हल्का सा गर्म था ये। आप मोइन के लिए आधा देसी घी और आधा रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अगर पूरी आप देसी घी से बनाएंगे ना मोइन डाल के, तो बहुत अच्छी आपकी खस्ता गुजिया बनेगी। तो चलिए एक बढ़िया सा सख्त डो इसको तैयार करते हैं। और इसको ना पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हाथ से ना रफ़ करते हुए इसको मिक्स करेंगे। और अगर थोड़ा सा भी इसमें गांठ रह जाएगी ना, तो फिर बाद में गुजिया तलते समय ना उसमें छोटे छोटे से गांठ जैसे निकलती है, और उसमें से बुरादा जैसा निकलने लगता है। तो फिर हमारी गुजिया ना बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए इस तरह से हाथ से रफ़ करते हुए इसको तैयार करेंगे आटा को। और चलिए अब लगाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश पानी। और सर्दी के दिन हो तो आप जो है हल्का सा गुनगुना पानी लेके इसको गूंद सकते हैं, क्योंकि हमने देसी घी डाला है। देसी घी तो एकदम से चिपकने लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए
मैंने ये डो तैयार कर लिया है और सख्त डो तैयार करा है, जैसे पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, तो इसी तरह से ये लगाया है मैंने सख्त। और हाथ में थोड़ा सा मैंने ये देसी घी लिए और लेके इसका डो तैयार कर लिया। ये देखिए, इसको इस तरह से रोल कर लिया और बारी है अब इसको मॉइस्चर में रखने की। तो मॉइस्चर कैसे बनेगा, आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। और मैं तो हमेशा क्या करती हूँ, एक पॉलीथीन रखती हूँ साफ़ सा, और पॉलीथीन के अंदर इसको डाल के और इस तरह से इसको लॉक कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बांध देती हूँ और इसमें जितने भी एयर होगी ना उसको इस तरह से दबा के और मैं निकाल देती हूँ और बस इस तरह से रख लेती हूँ। तो ये ना बिल्कुल सॉफ्ट आटा हो जाता है। और अब मैं क्या करूँगी, इसे एक बॉल में रख दूँगी और ऊपर से एक ढक्कन लगा के इसे कवर करके रख दूँगी रेस्ट होने के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हमारा आटा भी सेट हो जाएगा और हमारे मिक्सचर भी ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए, मिक्सचर मैंने ले लिया एक बॉल में थोड़ा सा, और अब मैं गुजिया बनाने वाली हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके मैं एक बॉल में लेती जाऊंगी और गुजिया तैयार करती जाऊंगी। तो चलिए, ये दिखा दिया मैंने मिक्सचर, और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सांचे। तो ये देखिए, 2 सांचे मेरे पास रखे हैं और मैंने नया सांचा नहीं लिया है, ये मेरा 2-3 साल पुराना सांचा है। जब भी मैं गुजिया बनाती हूँ और उसके बाद जो है ना, मैं इसको धो धा के रख लेती हूँ। और यहाँ पे बेलन भी रख दिया है और अब आटे को देख लेते हैं। और आटा भी ना बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो इसको निकाल लेंगे और जितनी हमें अभी पूड़ियाँ बेल ली है ना, बस उतना ही हमें आटा निकालना है। और पूरा आटा नहीं निकालना, अगर पूरा हम निकालेंगे ना ये गुदा हुआ आटा, तो ये सूख जाएगा, इसके ऊपर पपड़ियाँ जम जाएगी, तो फिर हमें पूड़ियाँ बेलने में और गुजिया बनाने में दिक्कत हो जाएगी और गुजिया हमारी फटने लगेगी। तो बस जितना हमें अभी बनानी है लोई, उतनी हमने ले लिया आटा, और बाकी को इसी तरह से पन्नी में बांध के और इसको ढक्कन लगा के रख देंगे एक साइड। और जो हमने आटा लिया है थोड़ा सा पोर्शन, इसको ना थोड़ा सा मसल लेंगे जिससे कि थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, इस तरह से इसे मसल लेंगे। और गुजिया खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जो है गुजिया बनाने के लिए एक आदमी की ज़रूरत नहीं, कम से कम पूरे परिवार के साथ अगर आप बैठ के बनाएं ना, तो गुजिया अच्छी बन जाती है। और आप यकीन नहीं करोगे, इस बार 2 किलो मैदे की और 2 किलो खोए की गुजिया मैंने अकेले ही बनाई। मेरी तो हालत ही बिगड़ गई, 2 दिन लगे मुझे ये गुजिया बनाने में। आधी गुजिया पहले दिन बनाई और आधी गुजिया अगले दिन बनाई। तो ये देखिए, अब मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है और इसको मैंने चाकू से अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये देखिए, अब इसको ना मैं हाथ से रोल बना के और छोटे छोटे इसकी लोइयाँ तोड़ लूँगी, और फिर लोई तोड़ने के बाद हाथ से उसको अच्छे से चिकना करके गोल कर लूँगी। तो इस तरह से ना आसान हो जाता है। और एक बार में आप 3-3 4-4 पूड़ियाँ बेल के रखिए, फिर उसको भरिए, फिर इसी तरह से आप गुजिया बनाते जाएं। अगर 2 से 3 लोग हो ना, तो कोई बेलता जाए, कोई लोई बनाता जाए और कोई गुजिया काटता जाए सांचे में, तो आसानी से बन जाती हैं। लेकिन इस बार मेरे को बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि बच्चे भी घर में नहीं थे। जो 2 बच्चे मेरे थे तो वो भी नानी के घर चले गए, तो इसलिए मुझे अकेले ही बनाना पड़ा ये। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये बना लिया है, पूड़ी बेल ली है, और इसको मैं डालूँगी सांचे में। और हाथ से हम पहले कैसे बनाते थे वो भी अभी आपको मैं दिखाऊँगी। सांचे अब आने लगे, लेकिन जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो पहले हम लोग ना बिना सांचे के ही बनाते थे हाथ से। तो अब सांचे आने से ना काफ़ी आसान हो गया, अब तो हर चीज़ के लिए आसान हो गया। तो बस यहाँ पे डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच मिक्सचर को डालेंगे। तो यहाँ पे चम्मच छोटा था मेरा, तो इसलिए मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया। अगर चम्मच बड़ा हो तो आप 1 ही चम्मच मिक्सर डालिए। तो इसको डाल के अच्छे से लॉक कर दीजिए, चारों तरफ से इसको दबा दीजिए, और उसके बाद जो भी इसका बाकी का जो पोर्शन है ना आटा, उसको निकाल दीजिए इस तरह से। लेकिन उल्टे हाथ से आपको ये सांचे को दबाना है, अगर दबाएंगे नहीं ना पूरा खुल जाएगा आपका। तो बस इस तरह से देखिए, इसको एक बार फिर से प्रेस कर लीजिए, और उसके बाद ये देखिए कितना बढ़िया हमारा गुजिया बन के निकला है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना देखने में, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इसको इस तरह से देखिए प्लेट में रखेंगे। एक और मैंने पहले बना लिया था, ये देखिए। और अब इसी तरह से ना हम और भी बना के तैयार करेंगे। और बेलने में और फिर उसको भरने में बहुत टाइम लग रहा है। और बाकी के देखिए, जो भी मेरे ये लोई बनाई है ना, इसको मैं इसी पॉलीथीन के अंदर रख दूँगी, जिससे कि ये जितने भी लोई है ना, इससे ये सूखे ना। और बाकी के ये देखिए, और जो कटते जा रहे हैं ना, जब हम गुजिया बनाने के सांचे में काट रहे हैं ना, तो काटने के बाद जो आटा बच रहा है ना, तो वो भी मैं इसी पॉलीथीन में रखती जा रही हूँ ताकि वो ना सूखे।
तो दूसरी भी मैं पूड़ी बेल ले रही हूँ। और पूड़ी हमें इतनी बड़ी बेलनी है कि जो सांचे से बड़ी हो, क्योंकि जब हम उससे गुजिया काटेंगे तो उसका पोर्शन थोड़ा सा निकलना चाहिए। अगर छोटी हो जाएगी तो हमारी गुजिया नहीं बन पाएगी, आपस में वो चिपक नहीं पाएंगे। तो देखिए दूसरी पूड़ी भी मैंने बेल ली है। और एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, है सांचे से बड़ा है, ये देखिए। तो इसी तरह से हमें ये पूड़ियाँ बेलनी है, और बहुत पतली भी नहीं बेलनी है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है, बिल्कुल ठीक ठीक बेलनी है हमें। ज़्यादा पतली होगी ना तब भी वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी हमारी गुजिया। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है। और इसको लॉक करने के लिए ना पहले हमें चारों तरफ पानी लगाना है इसमें। और पानी लगाएंगे ना तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। और जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये खुलेंगे नहीं उसमें तेल में। तो इसलिए पानी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना, हल्का हल्का लगाना। और बस इस तरह से इसको बंद करिए और फिर इस तरह से इसको प्रेस कर दीजिए। तो बस देखिए गुजिया हमारी बनके हो गई है तैयार। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे करके सारी गुजिया बना के तैयार कर लीजिए। ये देखिए मैंने तो इसी तरह से धीरे धीरे करा, और धीरे धीरे करते करते इसे मुझे 2 दिन लग गए। तो ये देखिए गुजिया और बनके निकल गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और आजकल गुजिया के सांचे ना कोई बड़े कोई छोटे हैं, तो मेरा भी ये 2 सांचे हैं। ये वाला सांचा तो थोड़ा छोटा है और दूसरा सांचा थोड़ा बड़ा है, तो मैंने इसी छोटे वाले सांचे के ना इक्वल करके बनाया है एक जैसे। और ये देखिए यहाँ पे इसको मैं कपड़े से कवर कर दे रही हूँ, ताकि जो भी मैं ये गुजिया बना रही हूँ ये सूखे ना। और जो ये बाकी बचा हुआ पोर्शन है ना जो काटने के बाद बचता है, तो इसको भी मैं देखिए इसी में रख रही हूँ। ये देखिए, और फिर उसके बाद मैं एक और लोई लूँगी, फिर इसको ढक के रख दूँगी जिससे कि लोई हमारी सूखे ना। तो बस अब देखिए इसको भी बेल लूँगी। और अब मैं बताऊँगी आपको कि मैं पहले कैसे बनाती थी हाथ से। तो जब हम छोटे थे ना तो मेरा भाई और मैं हम लोग मिल के ना गुजिया बनाया करते थे, और हाथ से ही बनाते थे, और पूरा दिन हो जाता था गुजिया बनाते बनाते। और लेकिन परिवार के साथ सबके साथ बैठ के ये गुजिया बनाने में बड़ा ही मज़ा आता है, और खाने में भी मज़ा ही आता है। जितना बनाने में मज़ा आता है सबके साथ, उतना खाने में भी आता है। लेकिन अकेले अकेले बनाते बनाते तो बस दिन में ही तारे नज़र आ जाते हैं। मेरे तो दिन में ही तारे नज़र आ गए, 2 किलो खोया और 2 किलो मैदा की बनाते बनाते। लेकिन फ़िलहाल बन गया है, और इसीलिए जो है मेरी रेसिपी भी आने में लेट हो गई। फिर इसको एडिट करने में भी पूरा दिन लग जाता है, मतलब कम से कम 3-4 घंटे का समय तो लग ही जाता है। तो इसलिए जो है खुद ही रेसिपी बनाओ और खुद ही एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए रेसिपी लेट हो गई मेरी। तो देखिए इस तरह से ना हम क्या करेंगे, हाथ में पूड़ी को लेके और बीच में थोड़ा सा उसको 1 से 1.5 चम्मच इसमें मिक्सचर डाल के, और इसके चारों तरफ पानी लगा के, और एक वाले हिस्से को ना दूसरी तरफ ला के उसको पलट लीजिए। और इसमें जब मिक्सर डालेंगे ना तो एक साइड डालना, बीचों बीच नहीं डालना, एक साइड डालना है। और जब चारों तरफ से उसको अच्छी तरह से दबा देंगे ना, तो धीरे धीरे करके इस तरह से देखिए इसको शेप दे देंगे। ये देखिए थोड़ा सा दबाएंगे, फिर उसको थोड़ा सा मोड़ेंगे, फिर थोड़ा दबाएंगे, फिर मोड़ेंगे, और थोड़ा सा दबाएंगे मोड़ेंगे। तो इस तरह से ना ये पूरा इसका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो पहले हम लोग इसी तरह से बनाते थे। ये देखिए कितना बढ़िया बन रहा है, बहुत आसान है। लेकिन शुरू में तो हमें लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन ये देखिए इस तरह से ये बन गया। तो हम लोग पहले ऐसे ही बनाया करते थे, और अब सांचा आने से आसान हो गया। तो यहाँ पे देखिए जितनी मैंने लोई काटी थी उतनी गुजिया बना दी। यहाँ पे मैंने कपड़ा बिछाया और कपड़े के ऊपर ये देखिए ये रख दिया मैंने, ताकि गुजिया हमारी सूखे ना। तो इसका मोशन बना रहना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। और एक प्लेट इधर है, तो इस प्लेट के नीचे मैंने लगा दिया है ये बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर रख दिया मैंने ये गुजिया, और उसको मैंने कवर कर दिया एक पतले कपड़े से। तो बस आप इस तरह से रख सकते हैं। और गीले कपड़े कपड़े को निचोड़ के ना, गीला करके निचोड़ के भी इससे ढक सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और एक बार तेल गर्म हो गया था ना तो मैंने उसे बंद कर दिया था गैस। तो चलिए फिर से गैस ऑन करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जितने भी ये कटे हुए हिस्से हैं ना इसके गुजिया के, मतलब मैदा के, तो इसको मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब इसको ना एक बार अच्छे से गूंद लेती हूँ। गूंदने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी पॉलीथीन में, और जब तक मैं बाकी गुजिया फ्राई करूँगी ना ये सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए इसको रख देते हैं इसी पॉलीथीन में। तो इस तरह से ना काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम गुजिया बनाते हैं, चाहे गुजिया बनाएं चाहे कोई भी पकवान बनाएं, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों का। तो चलिए देखते हैं तेल कितना गर्म हुआ है। एक छोटा सा पोर्शन डाल के देखते हैं हम इसमें, चेक करते हैं। तो बस देखिए हमें तेल इतना ही गर्म चाहिए, इससे ज़्यादा तेल गर्म नहीं चाहिए। तो बस
इतने ही तेल में हम डालेंगे। और ज़्यादा गरम अगर तेल होगा ना तो हमारा क्या होगा, गुजिया एकदम से बाहर से तो जल जाएंगी लेकिन अंदर से जो है कच्ची रहेंगी। तो बस अब एक एक करके जितनी भी गुजिया है ना सबको डाल देंगे। और हौच पौच करके नहीं भरना हमें इसमें, बस इतना डालना है जितने कढ़ाई में आ जाएं। और जब तक एक तरफ से अच्छी तरह से सिक नहीं जाती है, कम से कम 5 मिनट लगता है एक तरफ से सिकने के लिए, तब तक हमें उसमें कोई चम्मच या करछी नहीं लगानी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने 5 मिनट से पहले ही ये करछी लगा दी और ये देखिए इसको पलटना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ ना, मेरे पहले बैच की गुजिया जो 3 गुजिया फट गई हैं। तो आप ये गलती ना करिएगा। देखिए मैंने इस तरह लगा दी, इसका जो पेट होता है ना उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए करछी, तो उससे क्या होता है ना उसके पेट में वो फट जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करते हुए इस समय कम से कम मुझे 10 मिनट हो गए थे। तो 10 मिनट में देखिए इस तरह से इसका कलर आ गया है, चेंज हो गया। देखिए आपको दिख रहा होगा ये फटा हुआ, ये गुजिया फट गई थी। तो इसको मैंने निकाल के एक साइड रख दिया ताकि इसके अंदर का मिक्सचर और तेल में ना भर जाए। तो मेरी गुजिया फट गई थी। मुझे दुख तो बड़ा लग रहा था कि हाँ मेरे इसमें से गुजिया फट गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी गुजिया फट जाएंगी। फ़िलहाल बाकी की सारी गुजिया अच्छी बनी हैं, बस 3 गुजिया फटी हैं। तो इसको एक एक करके निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी है ना। और इसको ना एक बड़े झारे में या किसी चलनी में निकालेंगे ताकि जितना इसका तेल होगा ना, एक्सेस तेल, वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पे बड़ा वाला झारा है, तो इस झारे में इसको निकाल देंगे। और जब तक हम बाकी की गुजिया तेल में डालेंगे ना तब तक जो है इसका सारा तेल निकल जाएगा। और इस झारे को हम रखेंगे एक प्लेट के ऊपर, एक बड़े बाउल के ऊपर रख लीजिए या फिर इसे एक प्लेट के ऊपर रख लीजिए। बस देखिए जब ये ठंडा हो गया, इसका सारा तेल निकल गया, तो मैंने प्लेट में रख लिया। और ये देखिए ये 3 गुजिया मेरी फट गई हैं, ये देखिए। तो मैंने ना करछी लगा दी थी ऊपर से, तो उसकी वजह से ये फट गया है। तो बाकी की अब ऐसी गलती मैंने नहीं करी आगे, जिससे कि मेरी गुजिया अच्छी बनी है। तो ये देखिए इस तरह से लगाया था मैंने। तो चलिए अब इसको तो रखते हैं एक साइड और बाकी की गुजिया को फ्राई करते हैं। तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने गैस ऑफ़ कर दी थी और इस समय गैस मैंने बंद ही कर रखा है। तो बंद वाले गैस में ही मैं डाल रही हूँ ये गुजिया। तो ये सारी गुजिया को डाल दूँगी और तब जाके मैं जो है गैस ऑन करूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे गुजिया सब डाल दी कढ़ाई में और अब गैस ऑन कर दिया। और ऑन करने के बाद भी इसको सिम में रखा है, बिल्कुल हल्की आंच में। और ऊपर ना एक चम्मच से मैंने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर तेल डाल दिया है, जिससे कि दूसरी तरफ भी सिक जाए। कम से कम 5 से 6 मिनट हो गए थे इसे एक तरफ से सिकते हुए। अब मैंने एक छोटी सी चम्मच ली है, तो अब इस चम्मच के सहायता से इसको मैं पलट रही हूँ। अब मैंने पहले वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करी है, और पहले वाली गलती नहीं करी तो अब मेरे जितने भी गुजिया थे बहुत ही बढ़िया बने, परफेक्ट बने। और इसी तरह से आप भी बनाइए। और ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 मिनट जब तक ना हो तब तक आप इसमें कोई भी चम्मच वगैरह ना लगाएं। तो अब देखिए इसको एक एक करके पलट रही हूँ। 5 मिनट हो जाएंगे एक साइड से तो उसे पलटिए, फिर दोबारा 5 मिनट हो जाएंगे तो उसको फिर से पलटिए। जब दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाए तो गैस थोड़ा सा सिम से थोड़ा सा ज़्यादा करके उसे और उसको उलट पलट के पका लीजिए। तो एक बार के बैच में पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं और हल्की आंच में। तो बस ये देखिए मैंने इस सेकंड बैच की गुजिया भी निकाल ली है। और इसी तरह से जो बाकी मेरे बेल के रखी हुई है ना गुजिया, उसको भी मैं बना लूँगी। देखिए इसको भी निकाल लिया मैंने प्लेट में। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं सेका है, थोड़ी देर तक ये तो रखूँगी ये ना तो इसका देखिए कलर ये और सब चेंज हो बनके जाएगा। तैयार हो गई, तो ये बहुत देखिए अच्छी इतनी बनी। मैंने गुजिया और बनाई थी, पहली तो जो ये 3 सब थी ना वो मैंने ख़राब हो गई थी और सेक लिए बाकी हैं। देखिए ये तो बहुत ही बहुत अच्छी अच्छी गुजिया बनी थी और खस्ता बहुत करारी बनी खस्ता है। ये बनी थी। देखिए इस समय गर्म था तो बहुत मैं अच्छी सोची थी फूली फूली आपको सी ना बनी बाद में है तोड़ के दिखाऊंगी, गुजिया लेकिन मैं हमारी। तोड़ के ये दिखाना ही देखिए भूल गई। तो बहुत अच्छी लेकिन बनी है और फ़िलहाल अभी गर्म है। बहुत अच्छी गुजिया और बनी ये थी, देखिए मेरे ये घर भी में बहुत अच्छी बनी सबको है, पसंद आई बड़ी है बड़ी गुजिया। फूली फूली सी। और जो भी जितने लोगों ने भी खाई सब कहने लगे बहुत ही टेस्टी हो रही तो है। ये तो अभी और गर्म है हमारी बहुत आधी ज़्यादा। गुजिया तो ख़त्म भी हो गई है। ये तो सिर्फ तो इसे सैंपल के लिए ठंडा मैंने होने शुरू देते में हैं और बनाया ठंडा आपको होने के बाद दिखाने के मिलते हैं लिए। आपसे। और ये बाकी लीजिए की देखिए ढेर सारी कितने गुजिया मैंने प्यारी बनाई ये हैं और मेरी भी। गुजिया बनके तो ये रेडी हो देखिए गई यहाँ है। पे मैं ये कर रही हूँ देखिए प्लेटिंग। बहुत ही अच्छी तो एक गुजिया मैंने बनके प्लेट में रेडी रख हुई ली है। है गुजिया, ये देखिए और ये कितनी देखिए अच्छी लग रही है देखिए। और देखने में भी ना चारों इक्वल तरफ बनी से है, इक्वल बिल्कुल इक्वल सिकी साइज़ की हुई है, बनी है। देखिए ये। और जिस तरह से मैंने बनाई ना गुजिया और उसी तरह से आप भी बनाइए इसमें और डालेंगे ये क्वांटिटी का कटे ध्यान हुए रखिए। बादाम। अब इसको थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। और तो बस देखो ये कितने देखने में ही अच्छी लगती है। ड्राई फ्रूट तो कोई खाएगा नहीं क्योंकि उसके अंदर ही इतने सारे भरे हुए हैं, लेकिन गार्निश कर लेते हैं जिससे देखने में बहुत अच्छे लगें। और काजू भी रख दिया मैंने और बादाम भी रख दिया, ये देखिए। और मेरे पास यहाँ पे ना
गुलाब की पंखुड़ियाँ को मैंने सुखा के रखा था, तो गुलाब की पंखुड़ियाँ भी हैं वो भी डालूँगी। और यहाँ पे मैंने पिस्ता वगैरह भी डाला, तो पिस्ता सब जो है थाली के अंदर ही गिर गई है, प्लेट के अंदर ही। और यहाँ पे मैंने ये सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी है। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी गुजिया बनके तैयार हुई है। अंत में आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ किसी और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।